आज की इस वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टैटिक्स और एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों एक तरीके की बुक है जो कि डिफरेंट हमारे जितने भी सिलेबस होते हैं, जितने हमारे कोर्सेज होते हैं लाइक MBA BBA और BCom में, तो यहाँ सब में हर जगह पर ये दोस्तों ये जो टॉपिक है बिजनेस स्टैटिक्स एंड एनालिसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत तरीके से डिफरेंट वेज में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग दोस्तों एक तरीके की आज से इस सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से हम लोग जो भी पूरी बिजनेस स्टैटिक्स एंड एनालिसिस पूरी ये जो बुक है इसको कवर करेंगे। ठीक है, इसके बारे में सही से समझेंगे, जानेंगे कि एक्चुअल में क्या होती है और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल्स लाइक मीन मीडियन मॉड और बहुत सारे अलग अलग और भी आगे चल करके हमको एडवांस लेवल पर जब हम लोग जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को बात ये करनी है कि सबसे पहले एक्चुअल में ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग थ्योरी जो होती है, जो इससे नॉर्मल थ्योरी होती है, एक तरीके का इंट्रोडक्शन पार्ट को आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा सा दूसरे सब्जेक्ट्स की अपेक्षा ये जो टॉपिक है दूसरे सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में जो टॉपिक है ये थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। ठीक है, तो इसको जितने अच्छे से हो सकेगा और जितना सिंपल वे में हो सकेगा उतने सिंपल वे में यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और इसके साथ ही साथ में एक चीज़ और भी बता दूँ कि यहाँ जो भी डिफिनेशंस वगैरह जो भी लिखी हुई है, ठीक है, वो अगर आप बुक्स वगैरह में देखोगे जा करके या फिर कहीं पर से भी अपनी तरफ से भी देखोगे तो जो भी बुक्स वगैरह हैं, ठीक, उसमें बहुत तरीके की लिखी हुई हैं, अलग अलग ऑथर्स राइटर्स के नेम है, उसके अकॉर्डिंग उनकी जो भी डिफिनेशंस वगैरह दी गई है। ठीक है, जो भी स्टैटिक्स है उसकी क्या डिफिनेशन है ये तो सब अलग अलग ऑथर्स ने दी हुई है। ठीक है, बट यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं एक तरीके से जो भी मैंने एक तरीके से उसको समराइज करके जितना भी लिखा हुआ है, जितना भी टेक्सटेड एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने है और इसका जो भी लिंक है PDF का ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले तो चलिए बात करते हैं, एक बार इसको मैं थोड़ा सा स्पेलिंग चेक कर देता हूँ क्योंकि अभी मैंने स्लाइड बनाई हुई है, तो इसको देख लेता हूँ एक मिनट। यहाँ पर से देखिए, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर बाकी चीज़ों को हम लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर से जिससे जो भी हमारी स्पेलिंग चेक है, जो भी स्पेलिंग चेक वाली मिस्टेक है ना, वो सब हट जाए और आप लोगों को एकदम मतलब कि क्लियर वे में जो भी है सारी चीज़ें एकदम सही से मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल एनीवेज यहाँ पर देख लेते हैं कि जो बिजनेस स्टैटिक्स और एनालिसिस का जो भी सीरीज़ है यहाँ पर आप लोगों के सामने, ठीक है, बना रहा हूँ। जितनी भी PPTs वगैरह है ये सबके आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो भी स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो भी हिंदी में अगर आप इसको डिक्शनरी वगैरह में सर्च करोगे तो इसका मतलब होता है आंकड़े। ठीक है, आंकड़े का मतलब क्या कि जो भी नंबर्स के फॉर्म्स में होते हैं, लाइक जितने भी हम लोगों को बहुत हम अपने पूरी लाइफ तो हमारी नंबर्स से ही भरी हुई है। ठीक है, जब हम अपने डेट ऑफ बर्थ को देख लो कि हमारे जो भी डेट ऑफ बर्थ होते हैं, ठीक है, जो भी कितने साल के हो गए हो तुम, ठीक है, ये भी हमारा किस में आता है, नंबर्स के फॉर्म में ही आता है। ठीक है, और अगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक कि कितना हमारा वेट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको हम लोग नंबर्स में ही काउंट करते हैं। ठीक है, बिना नंबर्स के काम चल ही नहीं सकता। अगर मान लो कि 1 2 3 4 ना हो, अगर हम लोगों ने वो ना पढ़ा हो, गिनती नहीं आती हो, तो हमारा काम चल ही नहीं सकता पूरे लाइफ का। मतलब एक तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जितने भी नंबर्स होते हैं, कोई भी तरीके कोई किसी के यहाँ पर अपने छोटे पर से ही देख लो, अपने जो भी हम लोग जब चाइल्डहुड डेज में थे तो हम लोग क्या करते थे, जो भी अपना रिजल्ट होता था तो उसको भी नंबर्स के फॉर्म में ही देखते थे, है ना, कि हम अभी
अभी भी देखते हैं कि हमारे कितने से कितने मार्क्स दिए गए हैं। और इसके साथ ही साथ में कोई का वोटिंग होनी हो, कहीं पर भी वोटिंग जो भी होती है ना, तो वोटिंग में भी देखते होंगे कि कितने कितने लोगों ने किसको कितने ज़्यादा वोट्स वगैरह दिए, ठीक है। तो ये सारे जितने भी नंबर्स के फॉर्म के बिना, मतलब नंबरों के बिना कोई भी काम नहीं चल सकता। तो स्टैटिक्स क्या होती है, उसी आंकड़े को ही बोलते हैं, ठीक है। मतलब स्टैटिक्स क्या होती है, जो नंबर्स के फॉर्म में जो भी चीज़ें होती है जिसको हम लोग एनालाइज करते हैं और एक डेटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग स्टैटिक्स बोलते हैं। और एनालिसिस एज एन MBA स्टूडेंट, BBA स्टूडेंट, और साथ ही साथ में अगर आप कोई सी भी इस तरीके के अगर आप स्टैटिक्स को पढ़ रहे हो तो केवल नंबर से ही काम नहीं चलेगा, उसके बारे में आपको एनालाइज करने भी आना चाहिए, ठीक है। एक तरीके से आपको उसका जब तक एनालिसिस नहीं पता चलेगा तब तक नंबर से कोई काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो हम एक तरीके से इसको फोरकास्ट भी कर सकते हैं, अपने नंबर से ही चीज़ों को फोरकास्ट कर सकते हैं, मतलब आगे के प्लानिंग कर सकते हैं। सपोज कि कोई भी एक शॉपकीपर है, अभी उसका जो भी सेल है वो पर डे 10, वो उसने मान लो कि अपने यहाँ पर 10 वो सोप का सेलर है, ठीक है। वो सोप जो भी है, शॉपकीपर है, वो साबुन को बेच रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वो 20 साबुन को अगर मंगा लेता है तो वो 20 सोप्स को मंगाता है। उसके बाद में जब वो देखता है कि पर डे 10 सोप्स बिक रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस हिसाब से उसी को क्या करेगा, फोरकास्ट करेगा, मतलब कि आगे की प्लानिंग करके फिर से वो ऑर्डर देगा कि मुझे इतने सोप्स चाहिए, इतने सोप्स की ज़रूरत है, जिससे कि वो अपने आगे की उसकी जो भी सोप्स वगैरह हैं वो ख़राब भी ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ रहे हो ना कि कितने कोई भी मतलब बड़ी बड़ी जो भी कंपनीज होती है, MNCs कंपनी होती हैं, तो वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हैं, किससे, स्टैटिक्स के बेसिस पे प्लानिंग करती हैं कि कितनी चीज़ों की हमको कितनी चीज़ की ज़रूरत है, कितना प्रोडक्शन हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ जो भी हमारा टोटल है वो स्टैटिक्स से ही रिलेटेड है। तो ये तो सब इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से ऊपर से बात है स्टैटिक्स की। अभी देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से आता है कि व्हाट इज द स्कोप, फंक्शंस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, पूरे जो भी सीरीज होने वाली है 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों की होगी, एक के बाद एक सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। स्कोप के बारे में देखेंगे, फंक्शंस के बारे में, लिमिटेशंस के बारे में, सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। बट यहाँ पर आज से हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से मैंने सोचा आप लोगों के साथ में इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर देता हूँ। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को ही कवर करेंगे, बाकी चीज़ों को ये जो पूरा क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, ठीक है। तो इसके 3-4 वीडियोज़ बनेंगे और आप देख लीजिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या है, कुछ इस तरीके से जो डिफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है एकदम एक तरीके से मैंने बहुत ही समराइज करके इसको लिखा हुआ है, क्योंकि अलग अलग जो भी राइटर्स हैं उन लोगों ने अपनी अपनी डिफिनेशन दी है, तो ये एकदम समराइज लिखी हुई है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एकदम सिंपल वे में क्या लिखा है कि स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जैसा कि पता है कि जो भी नंबर्स के फॉर्म में जो भी चीज़ें हैं, मैथ्स में हम क्या पढ़ते हैं, मैथ्स में नंबर्स ही तो पढ़ते हैं, 1 2 3 4, जिसमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग जो भी होता है वो हमारा नॉर्मल किस कैटेगरी में जाता है, मैथ्स में ही जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ में ये एक तरीके से इसको साइंस की भी ब्रांच बोली जाती है। साइंस क्यों बोली जाती है, क्योंकि साइंस में थोड़ा सा दिमाग लगता है और एनालिसिस होता है, ठीक है। तो एनालिसिस का करने का जब जहाँ पर बात आती है तो वो एक तरीके से उसको साइंस का भी ब्रांच बोल सकते हैं। सो यहाँ पर स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब ये मैथ्स की ही ब्रांच है, और साथ में विच इज कॉन्सर्न विद द साइंटिफिक मेथड फॉर कलेक्टिंग, मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें से हम लोग सबसे पहले जो भी हमारे डेटा जिसको भी हमको तैयार करना होता है, जो भी हमारा डेटा जो भी होता है उसको तैयार करना होता है, ठीक है। उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, देन ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, प्रेजेंटिंग एंड एनालाइजिंग डेटा एज वेल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर कोई भी स्टूडेंट है उसको उसका जो भी डेटा होगा उसको कलेक्ट करना है। अगर हमको पता करना है कि कौन स्टूडेंट कौन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो उसको हम किस वे में किस तरीके से उसका एग्ज़ाम लेंगे और एग्ज़ाम के बेसिस में उसको जो भी मार्क्स वगैरह मिलेंगे तो उसको मतलब जो भी हम देंगे मार्क्स वगैरह देंगे तो उसको क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, उसके जो भी डेटा है उसकी इंटेलिजेंस को हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक एक बार के CT फर्स्ट, मतलब कि जो भी हम एग्ज़ाम जो भी हमारा टेस्ट के बेसिस पे जो भी हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं उसके बेसिस पे उसके पूरे डेटा को, पूरे साल के डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब आप समझ रहे हो कि उसको ऑर्गेनाइज करना, मतलब कि कोई भी जो भी है आपके पास में जो भी कंपनी है तो आप एक तरीके से उसको पूरी कंपनी को क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो। कितनी मैन पावर की जरूरत है, कितने लोग आने चाहिए, कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए आपको उस कंपनी में चलाने के लिए, तो ये
ऑर्गेनाइजिंग के लिए और साथ में समराइजिंग के लिए। जैसे आपको पता है कि स्टूडेंट्स के इतने इतने मार्क्स आए हैं, ठीक है, सो आप एक रिजल्ट बनाते हो, रिजल्ट में उसके जो भी मार्क्स वगैरह होते हैं उसको समराइज कर देते हो। समराइज करने का मतलब कि उसको पता चल जाता है, जो भी स्टूडेंट्स होता है कि उसको पता चलता है कि उसके पेरेंट्स को पता चलता है कि उसको कितने कितने मार्क्स आए, केवल एक डेटा के अंदर ही सब कुछ हम दिखा देते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसे बात करें तो हमको जाने कितने पेपर्स की जरूरत पड़ेगी, कितने पुराने पेपर्स हमको रखने पड़ेंगे हर एक स्टूडेंट के। तो हर एक स्टूडेंट का एक अलग सा डेटाबेस तैयार होता है जिसमें उसकी समराइज्ड रिपोर्ट होती है। समराइज्ड रिपोर्ट तैयार की जाती है कि कितने मार्क्स कितने में से उसको मिले, ठीक है। तो और प्रेजेंटिंग करने का मतलब कि जैसे कोई भी किसी का भी रिपोर्ट कार्ड होगा, किसी भी स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड होगा तो उसको प्रेजेंट करना, ठीक है। ये सब किसकी कैटेगरी में आता है? स्टैटिक्स की कैटेगरी में आता है। तो एनालाइजिंग का मतलब कि उससे हम एनालाइज भी करते हैं। एनालाइज का मतलब कि हमको पता चल जाता है उससे कि कौन स्टूडेंट कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कितना ज़्यादा वीक है, किस सब्जेक्ट में उसके कम मार्क्स आ रहे हैं, कितने ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो हमको ये सारी चीज़ें एनालाइज होती हैं, उससे समझ में आती हैं। ये मैं स्टूडेंट और रिजल्ट का एग्जाम्पल इस वजह से देता हूँ क्योंकि बहुत ही क्लोज है सभी चीज़ों के, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने इस समय को देखा हुआ है, जो भी अपने टाइम से देखा हुआ है, तो उस चीज़ को हम इससे अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। सो डेटा एज वेल एज ड्राइंग वैलिड कंक्लूजन्स। अब देखिए स्टैटिक्स में हम लोग केवल इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा इसको हम लोग ड्राइंग का मतलब एक आर्ट का भी इसको ब्रांच मान सकते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जो भी डेटास तैयार करते हैं, जो भी हम जैसे ग्राफ्स के फॉर्म में, आप लोगों ने कई सारी चीज़ों को देखा होगा ना, जो ग्राफ्स के फॉर्म में होते हैं, जो भी चार्ट्स होते हैं, अलग अलग पाई चार्ट्स, ठीक है, अलग अलग जो भी चार्ट्स वगैरह जो देखते होगे, तैयार करते होगे, ठीक है। तो उसमें भी हमको पता चलता है कि कौन कितने ऊपर ज़्यादा, लाइक अगर कोई भी जैसे अगर मैं बताऊँ, एक एग्जाम्पल दूँ कि मान लो कि कोई जो भी गोल्ड है, गोल्ड के प्राइजेस कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं, तो कुछ इसका डेटा जो भी होगा, कुछ ग्राफ उस ऊपर नीचे करके इस तरीके से बनेगा ना, ऊपर नीचे। तो ग्राफ किस तरीके से बना, वो जो ये ड्राइंग के फॉर्म में तो बना, ठीक है, इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, उसको कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, जब उसका नंबर कलेक्ट हो रहा है, आज पता चला 50,000 में तो कल 51,000 में, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी जो उसका ग्राफ है वो क्या होगा, ऊपर जाएगा, फिर तीसरे दिन पता चला 49,000 में आ गया, ठीक है, तो फिर वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमको पता चल रहा है उसकी जो भी पूरी वैलिड ड्राइंग है वो हमको पता चल रही है, उसकी ग्राफ तैयार हो रहा है, ठीक है। तो स्टैटिक्स जो भी है उसको हम लोग एक ऐसा ड्राइंग का भी मतलब आर्ट की भी उसको ब्रांच मान सकते हैं, जिसमें से हम लोग कंक्लूजन्स को पता कर सकते हैं। जो भी डेटाज, जो भी ग्राफ्स होते हैं, जितने भी चार्ट्स वगैरह होते हैं, वो हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, कंक्लूजन प्रोवाइड करते हैं, एंड मेकिंग रीजनेबल डिसीजन, जिससे हम डिसीजन ले सकते हैं कि कब हमको कौन सी चीज़ खरीदनी है, कितने मैन पावर हमको किसी कंपनी में लगाना है, कौन से सब्जेक्ट में हम कमज़ोर हैं तो उसमें ज़्यादा हमको मेहनत करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमको क्या करती हैं, एनालाइज करनी होती हैं अपने बिजनेस स्टैटिक्स के अंदर, ठीक है। तो स्टैटिक्स इस वजह से ही ज़रूरी है। अब नाउ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये पूरी जो डेफिनेशन है हर तरीके से कंप्लीट होती है। यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है कि दिस डेफिनेशन कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स एंड देन ट्राइज टू लिंक देम अप विद इन डिसीजन मेकिंग। मतलब कुल मिलाकर के अगर जो भी बोला जाए तो जो भी स्टैटिक्स होती है वो क्या करती है, डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करती है। डिसीजन मेकिंग मतलब कि हम आगे की चीज़ों को फोरकास्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि जो भी रिजल्ट होता है शो करता है कि हम किस में वीक हैं, किस में हम कमज़ोर हैं, कौन से सब्जेक्ट में हमारे हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं, किस में हमको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो उसके अनुसार हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को हमको ज़्यादा पढ़ना है। इसी तरीके से अगर किसी इंडस्ट्री लेवल पर या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें हमको पता चल जाता है कि कितने एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, कितने छोड़ के जा रहे हैं, तो कितनी एम्प्लॉयज़ को और हमें हायर करना है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग जो भी टेक्निक्स होते हैं, मतलब फोरकास्ट करना होता है, कितना हमारा माल बिक रहा है उसके हिसाब से कितना भी हमको ऑर्डर देना है। तो डिसीजन मेकिंग कि कितना आगे की चीज़ें हमको तैयार करनी है। कुल मिलाकर के जो भी स्टैटिक्स होती है वो हमारे डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। और आफ्टर ऑल स्टैटिक्स एज अ सब्जेक्ट मस्ट हेल्प वन टू रीच अ रीजनेबल एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा कलेक्टेड। जितना भी डाटा कलेक्ट किया गया है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो भी डिसीजन मेकिंग की जो भी पावर है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर है, उसको क्या करना, मतलब इंक्रीज करना और एनालाइज करके टोटल अगर वे में बोलें तो जो भी डेटा कलेक्ट किया गया है तो हर एक आदमी को मतलब अपनी डिसीजन मेकिंग की जो भी पावर होती है उसको
उसको बढ़ाने में, इंक्रीज करने में हेल्प करती है क्या, स्टैटिक्स। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को, आई होप कि आपको आ गया होगा कि जो भी स्टैटिक्स होता है वो एक्चुअल मतलब क्या होता है उसका। ठीक है, तो ये पूरी डिफिनेशन थी इसकी। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं द नेचर ऑफ अ स्टैटिक्स स्टडी, जो भी नेचर है स्टैटिक्स स्टडी का, इसको क्या, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, बट आई थिंक कि आप लोगों का केवल इतना बताने में ही अभी काफ़ी सारी चीज़ों के मतलब काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका है। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, नेचर ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, ये क्या होता है, फिर आगे भी और भी बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंस क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोगों को कवर करना है। तो ये जो भी क्वेश्चन का आंसर है काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि एक एक चीज़ को मैं थोड़ा थोड़ा डिफाइन करूंगा, जितना पढ़ेंगे उतना अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, आप लोग पूछ सकते हो। जो भी पीडीएफ का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और इससे पहले हम लोगों ने डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में डिस्कस किया था, डिज़ाइन थिंकिंग क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। उसका भी एक पूरा सीरीज़ अलग से टॉपिक बन चुका है, उसका भी पूरा सीरीज़ बन चुकी है, स्लाइड्स वगैरह, तो आप देख सकते हो जाके। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।